हास्य विनोद ऐसा हो जिसमें शुद्ध भाव और भगवान के तरफ। हास्य विनोद ऐसा नहीं हो कि वैर और झगड़े पैदा हो। हाँ जी। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, यह संसार बड़ा अनर्थ रूप है। ये संसार बड़ा अनर्थ रूप है। एक करूं एक हपे फिर सब छोड़ के मर जाते हैं। असली अर्थ सिद्ध नहीं होता। ऐसा अनर्थकारी संसार मजदूरी करा के थका के बूढ़ा बना देता और फिर शमशान में पहुंचा देता। ऐसा है संसार। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से इस बंधन को नहीं तोड़ा, उसको राग द्वेष रूपी अग्नि जलाती है। और जिसने पुरुषार्थ करके इस संसार के बंधन से पार नहीं हुआ, राग द्वेष से पार नहीं हुआ, कूड़ कपट बेईमानी से पार नहीं हुआ और आत्मा में नहीं आया, उसको ये संसार ले डुबाता है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, मेरा ये इज्जत है, मेरा ये नाम है, उसी में फंस मरता है। जिसका नाम है वो तो जल जाएगा, कर्म साथ में चलेगा। ये बड़ा अनर्थकारी संसार है। और जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से शास्त्र और गुरु के प्रमाण व युक्ति से ज्ञान को सिद्ध किया है, वह उस पद को प्राप्त हुआ है। जैसे वर्षा काल में बहुत वर्षा होने से वन को दावानल नहीं जला सकता, वैसे ही ज्ञानी को आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ताप कष्ट नहीं दे सकते। हाँ, खूब बारिश हो तो फिर जंगल को अग्नि क्या जलाएगी। ऐसे ही जिसके जीवन में खूब आध्यात्मिक आत्म सुख का शांति, उसको आधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप नहीं तपाते। वो भगवान के आत्मा के सुख में मस्त रहता है। उसके लिए संसार विनोद मात्र। जिसके पास नाव है उसके पास तालाब डैम सैर करने की चीज है, और जिसके पास नाव नहीं है और बीच तालाब में आ गया, उसके लिए तो मौत है। तालाब तैरना नहीं जानता तो उसके लिए तालाब मौत है। इसे संसार से तैरना जानता उसके लिए तो मौज है। जो तैरना नहीं जानता उसके लिए संसार गंभीर दुख। इसलिए गीता में भी कहा कि भगवान ये संसार वासुदेव स्वरूप है और नरक का भी घाट है। ये संसार दावानल है, पचते हैं लोग। राग और द्वेष ये मूढ़ता के लक्षण है। समता ये सूझबूझ के लक्षण है। निंदा किसी की करना तो किसी के गहराई में जो ब्रह्म बैठा है परमात्मा, उसी का आनंद है। तो ये निंदा, स्तुति, राग, द्वेष ये मूर्खता के लक्षण है। तो इस मूर्खता के लक्षणों को वही महत्व देता है जो शरीर को मैं मानेगा और संसार को सच्चा मानेगा। जो शरीर को मैं मानना भूल जा, संसार को सच्चा मानना की बेवकूफी छोड़ देवे, दुर्गुण अपने आप मिटने लगते। सारे दुर्गुणों का मूल है देह अध्यास। देह को मैं मानना, देह संबंधी वस्तु व्यक्तियों को मेरा मानना और उनके पक्ष लेना। कि मेरा बेटा है, अब एक पानी की बूंद है और मेरा बेटा है, उसके लिए कूड़ कपट के हेरा फेरी। यही फिर दूसरे जन्म में बेटे के यहाँ कुत्ता बना दे, घोड़ा बना दे, बकरा बना दे, बेटे का नौकर बना दे, कोई पता नहीं। मेरे बेटे हैं, खेत का क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे, इतनी मिलकत मेरे बेटों का क्या होगा। चिंतन करके मरा। कबीर जी ने देखा कि वही बैल बन के आ गया। बेटों के यहाँ हल में जुताए हैं, डंडे पड़ रहे, बेटों के नहीं, बेटों के नौकर के। बैल बना हल में जुता, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू बने, फिर कसाई गरलीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न माड़ी नगार, कुछ कर्म बाकी रह गए, उस पे पड़ गई मार।
जटम जटैया खटम खटैया खटम खटैया जटम जटैया जट जटाया जट जटा जट 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 फट जट। ये आसक्ति का फल है। अशबरी भीलन देखो तो मौज, मीराबाई देखो तो मौज, जनक राजा देखो तो मौज, रहीदास देखो तो मौज, राम सुखदास जी देखो तो मौज। आसक्ति नहीं तो मौज। और आसक्ति है तो मारे गए। बहुत ऊंची चीज को आसानी से पा लेते और सवासनिक व्यक्ति बहुत परिश्रम के बाद भी थके जाते हैं, हारे जाते हैं, ठगे जाते। जैसे हिरण्याकश्यपु था तो बड़ा पुरुषार्थी व्यक्ति था, लेकिन मेरा राज्य हो, मेरे बराबरी का दूसरा कोई ना हो, मेरी चले, ये सभी जीवों के अंदर कमी होती है। मेरी चले, मेरा बराबरी का कोई ना हो, उसके लिए तपस्या किया और ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए। 60,000 वर्ष तपस्या किया। मनुष्य में युक्तियां, योग्यता छुपी है। वो ईश्वर का सखा, मित्र, बाप बन सकता है, ऐसी योग्यता छुपी है मनुष्य में। तो ब्रह्मा जी से सब वरदान मांगे, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। सोने की हिरणपुर बनाए। रावण ने भी सोने की लंका बनाई। 60,000 वर्ष तपस्या की दोनों ने, लेकिन हम बने रहे और हमारी चीजें बनी रहे, उस उद्देश्य से किया। तो कुछ समय तो बनी रही, आखिर दोनों को मरना तो पड़ा बुरी तरह। और शबरी ने गुरु की शरण ली, जो गुरु जी की इच्छा। तो गुरु जी तो गुरु तत्व जानते हैं। इच्छा रहित पद में गुरु जी ने स्थापित कर दिया तो राम जी शबरी के बैर खाते। राम तो वही के वही है। रावण को तीरों का निशाना बनाते हैं और शबरी के आगे आदर से उसके जूठे बैर खाते। तो निर्वासनिक व्यक्ति की कितनी ऊंचाई है। भीलन है, शबर जाति में पैदा हुई। एक तो भील, और भील में भी जो नाक चिपटा, आंखें एकदम विचित्र दिखे, कुरूप दिखे, शबर जाति कुरूप दिखे, उसमें वो लड़की पैदा हुई। मतंग ऋषि के आश्रम में रहने को नहीं मिलता था उस जमाने में। मतंग ऋषि की बहुत निंदा हुई। शबरी के लिए भी बहुत लोगों ने कुछ का कुछ बोला, लेकिन शबरी लगी रही और मतंग ऋषि ने जो बताया उस पर डटी रही। कहां पहुंच गई? दृढ़ता, निर्वासनिक पद में पहुंच गई शबरी। शबरी साधारण होती तो क्या राम जी उसके पास जाते, उसके जूठे बैर खाते? अब जूठे बैर खाना ये महत्व नहीं है, लेकिन महत्व बताने की बात है। जूठे बैर राम जी ने खा लिया, ये महत्व नहीं है। महत्व है शबरी ने निर्वासनिक होने वाले ज्ञान का, गुरु के ज्ञान का आदर कर लिया। निर्वासनिक होने से जो अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी है चैतन्य, उस तत्व में स्थिति हो जाती, जिससे बारिशें होती है, जिससे सूरज तपता है, चंदा अमृत बरसाता है, वो है निर्वासनिक तत्व। वो अपना आत्मा बन के बैठा और सबके अंदर है निर्वासनिक तत्व। वासना आई तो मन में, चित्त में खलबली मिटी, वासना गई तो शांति। गहरी नींद में वासना दबी रहती तो कितनी अच्छी नींद आती। ये मिले, ऐसा करूं वैसा करूं, ये हट के फिर तो उसको ब्राह्मी स्थिति बोलते। वो ब्राह्मी स्थिति के बराबर ही और कोई स्थिति नहीं। तो उसको वासना को निवृत्त करने की युक्ति मिली है अपने को, आइडिया। क्या करे? योनि को सकोड़ ले और जीभ को तालू में लगा दे और ज्ञान मुद्रा में बैठे और श्वास अंदर जाए, ओम राम
गुरु जो भी बैठे अथवा सो हम, बीच बीच में लंबा श्वास ले। ओ आंख की पुतली ना हिले, एक टक देखे, उसकी सेवा भी बढ़िया हो जाएगी। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा कुछ है नहीं। शरीर भी जब मेरा नहीं है तो मेरी कौन सी चीज मेरी रहेगी। मैं जो हूं अपने आप में विश्रांति पाऊं, अपने आप में तृप्ति पाऊं। अपने आप में तृप्ति पाने का शुरुआत में भी भले भाव करे, बाद में वो भी छोड़ दे, तृप्ति अपने आप आती। जहां कमी है वो निकालते जा। अपने में जो गुण है उसका महत्व बढ़ाना है तो कमी को हटाते जा, फिर गुण को भी हटाते जा तो गुण का आधार स्वरूप ईश्वर प्रकट हो जाता है। ईश्वर प्रकट हो जाता तो अभी क्या मानते हैं कि वो बंशीधारी ईश्वर है, धनुषधारी ईश्वर है, चतुर्भुजी ईश्वर है। नहीं, उन्होंने इस स्थिति को पाया तभी वो उनको ईश्वर मानते। गुरु भी ईश्वर रूप मानते ही है ना अपन। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री हो गए तभी भी तो पतन होता है, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद। एक बार इंद्र को हुआ कि मैंने ऐसा कैसा पुण्य किया है कि 12 मेघ मेरी आज्ञा में, 33 करोड़ देवता मेरे अधीनस्थ। एक आदमी देवता की पूजा करे, देवता राजी हो, वरदान देवे, तो आदमी अपने को बड़ा मानता है, भाग्यशाली मानता है। ऐसे 33 करोड़ देवता तो मेरे आगे जी हजूरी करते, तो मैं कितना बड़ा आदमी। जाके बृहस्पति गुरु से पूछने के मूड में खड़ा रहा, तो गुरु बृहस्पति देख रहे थे किसी काम में मशगूल है, तो गुरु जी को विघ्न डालना तो अपराध है, पाप है। जैसे ये दौड़ के आ जाती है, श्रद्धा तो है लेकिन विघ्न डालती है तो उनका पुण्य और इज्जत नाश हो जाती है ना। तो गुरु को विघ्न डालना तो पाप होता है, फिर अपना पुण्य, अपनी इज्जत, अपना सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। मूर्ख लोग होते, मुफ्त में मिलता है तो कदर नहीं करते। तो इंद्र तो ऐसे मूर्ख नहीं थे। तो इंद्र ने देखा कि गुरु महाराज कुछ देख रहे हैं, तो दूर से हाथ जोड़ के खड़ा रहा। 5 बार, शाबाश। तो 3 बार हुआ ठीक बेटे, तो 1 बार हुआ। तू 7 बार, तू भी 1 बार हुआ। तू 6 बार, ठीक ठीक। तू 11 बार, ओ सबसे छक्का मार के आया। 11 बार फिर यहां आया मूर्ख। तो 1 बार हुआ लेकिन पूरी पदवी नहीं भोगी, गिर पड़ा। गहनो कर्मणागति, गहनो गहनो गहन। इंद्र हैरान हो गया कि गुरुजी ये कीड़ों को, मकोड़ों को देखते हैं और 1 बार, 2 बार, 6 बार, 7 बार, आधा बार, 11 बार, ये क्या है? देखा तो अरे इंद्र क्या है, क्यों खड़ा है? बोले गुरुदेव मैं बहुत देर से, आप कुछ विश्लेषण कर रहे थे तो अदब से खड़ा था, लेकिन अभी समझ नहीं पाता हूं कि ये क्या। अरे बोले कुछ नहीं, ये अभागे भटक रहे हैं। काल चक्र तो अनंत काल से चला आ रहा है। इसमें कोई 1 बार इंद्र बना है, कोई 7 बार, कोई 11 बार, कोई 3 बार, फिर कर्म की गति से नीचे आया और फिर ये नीची योनियों में भटक रहे। ये पाऊं पाया, भोगा, फिर मरे, फिर ऐसे कर्म करते 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 नीची योनि में आ गए। फिर अभी कोई देव योग होगा तो फिर उठेंगे, फिर करेंगे, ऐसे ही चक्र चल रहा है।
ये काल चक्र कब से चल रहा है? तो सनातन है इंद्र। 43,32,000 वर्ष बीतते हैं मनुष्य चोले के, तो एक चतुर्युगी बीतती है। ऐसी एक कुत्तर चतुर्युगी बीतती है, तब एक मनवंतर होता है। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 28वीं चतुर्युगी चल रही है। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 5,232 वर्ष हुए, तो एक चतुर्युगी बीतती है तो 43,32,000 वर्ष। ऐसे कुत्तर चतुर्युगी तो एक मनवंतर से कई मनवंतर, तो ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते, तो कितने अरबों खरबों वर्ष हुए तब ब्रह्मा जी का 100 साल। बोले ऐसे ब्रह्मा जी अभी 50 वर्ष पूरे करके 51वें वर्ष के प्रथम दिन में आए, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में करोड़ों वर्ष बीत जाते। योग वशिष्ठ में आता है, गंगा जी के रेती के बालू तो गिन सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कितने होके गए वो नहीं गिन सकते। कैसा अनंत काल है। गंगा जी के रेती के बालू के दाने कितने गिन सकते क्या तुम? ऐसे ही कितने ही ब्रह्मा जी हो गए, और एक ब्रह्मा जी करोड़ों करोड़ों वर्ष। एक दिन बीतता है, अपना करोड़ों वर्ष बीते तो ब्रह्मा जी का एक दिन। जैसे तुम्हारा एक हफ्ता में बैक्टीरिया की तो कई उमरियां बीत जाती, पीढ़ियां बदल जाती, तो तुम बैक्टीरिया के लिए देवता हो, ब्रह्मा नहीं हो। देवता का आयुष्य हमारे से कई गुना लंबा होता है, पितर देवता का भी। हमारा एक वर्ष बीतता है तो देवताओं का एक दिन होता है, तभी हम हर वर्ष भोजन कराते हैं उनको। पितरलोक में जो होते हैं ना 6 महीना, हमारे 6 महीने बीतते तब उनकी रात होती, और हमारे दूसरे 6 महीने बीतते तब उनका एक दिन होता है। तो हर वर्ष हम श्राद्ध करते, उनको हर रोज भोजन मिलता है। हर रोज मतलब उनका एक ही दिन बनता है, हमारा 12 महीना बनता है। जैसे हमारा एक दिन बैक्टीरियाओं के कई पीढ़ियां बदल जाती शरीर में। तो ये अनंत काल है, अनंत देश है, अनंत वस्तु है, लेकिन ये सब अंत वाली है। अनंत से उत्पन्न होती, इसलिए अनंत है, लेकिन बन बन के बदलती रहती। फिर भी जो नहीं बदलता वो अब भी है। बचपन में अनंत विचार आए बदले, अनंत वस्तुएं आई बदली, अनंत भाव आए बदले, लेकिन उसको जानने वाला मैं तो नहीं बदला ना। दिन भर में अनंत विचार आए, अनंत क्रियाएं हुई, अनंत शरीर में हुआ, लेकिन उसको जानने वाला तो नहीं बदला ने। तो उस मैं को जानना है, तो मैं को जानना है तो इस मैं को मैं मानने की गलती छोड़ दो, और संसार की वस्तुओं को मेरा मानने की गलती छोड़ दो, तो उस मैं में टिक जाएंगे। उस मैं में टिक जाएंगे तो जीव अणु जो है जीवत्व छूट जाएगा। जैसे गुब्बारा है, तो गुब्बारा में तो आकाश है, लेकिन मैं इतना हूं, और गुब्बारा फूटा तो महाकाश आकाश एक हो जाएगा। ऐसे अणु विभू हो जाएगा, जीव ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म तो है, लेकिन शरीर को मैं मानता है, वस्तुओं को मेरी मानता है, और मन की वासना को पोषता है, छल कपट, तो फिर वो तुच्छ जीव रहता है। फिर उसमें सात्विक हो जाए, इंद्र बन जाए, फिर भी कीड़ा तो बना ना, कितना भी बड़ा बन जाए। राजा इंद्र को धरती का एक सम्राट, इतना यश तो आज के किसी प्रधानमंत्री का भी नहीं, बेचारे का। लोग तो प्रधानमंत्री के पुतले जला देते। राजा इंद्र मरने के बाद किरकिट हो गया,
राजा अज मरने के बाद सांप हो गया, इंद्र देवता का पद भोगा, फिर कीड़े हो गए। तो नकली शरीर को मैं मानते हैं तो असली मैं से दूर रह जाते। असली मैं को पहचानना है तो नकली को नकली जानो। नकली को सच्चा मानते तो कूड़ कपट हेरा फेरी दगा करते ना, इसीलिए नकली मैं मजबूत रहता है। दगा छोड़ दे तो नकली मैं का पोल खुल जाए। काम क्रोध लोभ छल छिद्र कपट ये नकली मैं का खुराक है। अहिंसा सत्य अस्तेय, चोरी ना करना, कपट ना करना, हिंसा ना करना, ये नकली मैं को के पर्दे हटा के असली मैं को प्रकट करने का साधन है। तो असली मैं को जानने के लिए नकली मैं को पूछना बंद कर दे। देखो धार्मिक लोग तो बहुत हैं, बहुत क्या श्रद्धालु तो सभी हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ नकली को भी बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए श्रद्धा उसी में खप जाती है। नकली को नकली समझ के श्रद्धा के साथ ज्ञान योग का आश्रय ले, बुद्धि योग का, तो पार हो जाए। बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव। बुद्धि योग से उपासना करे, मुझ मैं माना असली सततम भव, मेरे में चित्त लगा दे। अभी क्या है, चित्त थोड़ा कूड़ में, थोड़ा कपट में, थोड़ी छोटी छोटी परिच्छिन्न चीजों में चित्त बटा है, तो ब्रह्माकार वृत्ति कैसे होगा, ब्रह्म में चित्त कैसे लगेगा। आत्म साक्षात्कार के लिए इतने समय की जरूरत नहीं है। 7 दिन में हो सकता है, 40 दिन में हो सकता है, लेकिन उधर की रुचि नहीं है। थोड़ी बहुत रुचि है तो ये भी संभालो वो भी संभालो, 2 नावों में पैर, इसलिए कठिन हो जाता। परीक्षित को देखो 7 दिन में होगा कि अब तो मरना है, तो क्या ये मेरा छोड़ के अन्न जल छोड़ के बैठ गए कि मुझे आत्म साक्षात्कार कराए से गुरु मिले। तो मिल गए परीक्षित को। 7 दिन में शुक्र ताल में परीक्षित का काम बन गया। तो राज्य किया तभी भी धर्म से किया ना, शक्ति रहित किया, एकादशी का व्रत, भगवान का स्मरण, प्रजा को सुख देना है, प्रजा से मजा लेना नहीं है। जब शरीर से मजा लेना है, देखना सुनना घूमना, शरीर से मजा लिया तो गए। मजा दूसरों के लिए, मजा मतलब सुख या कर्म दूसरों के हित में, अपने लिए परमात्मा, उनको परमात्मा ब्रह्म भाव जल्दी जम जाता है। ऊंची बात सुनते उस समय तो लगता है, फिर वह तो बुद्धि नहीं रखते तो बिखर भी जाता है। उदयपुर के राणा चतुर सिंह राजा थे, वो सत्संग में आके बैठते। उन्होंने भूरी बाई को आत्म साक्षात्कार करा दिया राजा ने। बाल विवाह का जमाना था, विधवा हो गई, पति के लिए रोती थी। फिर गुरु मिल गए, असली पति को पाले, तो खूब व्रत उपवास ये वो करते। फिर अंतरात्मा से प्रेरणा हुआ कि राजा चतुर सिंह के पास जा। चतुर सिंह ने ज्ञान दे दिया, साक्षात्कार हो गया। लेकिन वो राजा चतुर सिंह कैसे साक्षात्कार हुए? सत्संग में आके बैठते, तो ये वासना त्यागने का महत्व समझे वो, तो प्रजा का पालन करते। एक दिन वो सत्संग करने वाले संत ने राजा चतुर सिंह को बुलाया कि तुम आते हो, छुपके से बैठ जाते हो और फिर ऐसे खिसक जाते हो चोरों की नाई, ऐसा क्यों? राजा साहब हो और फिर धीरे से खिसक जाते हो। बोले महाराज मैं आता हूं चोरी करने को, माल मिलता है तो मैं माल लेके भाग जाता हूं। तो
तो क्या माल मिलता है? बोले कि कोई ऐसी ऊंची बात आ जाती है ना तो कहीं मेरे दिमाग से निकल न जाते, इसलिए धीरे से खिसक जाता हूं, फिर जाके उसका मनन करता हूं। ऐसे करते करते मैं उसमें टिक जाता हूं। तो आप ऐसे एकदम शांत अवस्था में ऊंची बात आ जाती तो मैं वो चुरा के भाग जाता हूं, फिर चुप रहता हूं, फिर अपना मनन। तो उससे उनको ब्राह्मी गुरु प्रसन्न हुए, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हुई। ब्राह्मी स्थिति के आगे दुनिया तो कुछ भी नहीं। फिर तो आप जहां जाओ दुनिया आपके पीछे पीछे घूमेंगे। आप तो ब्राह्मी स्थिति कितनी ऊंची होती, उसके आगे तो इंद्र का वैभव भी कुछ नहीं। 33 करोड़ देवता का स्वामी, वो भी अपने को बबलू मानता है कि मेरे आगे तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, तब मेरे को मजा। और ये ब्रह्म स्वरूप गुरु तो जहां जाए उनकी नजर पड़े तो लोगों को शांति और आनंद मिलता है, मजा मिलता है। अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, तभी हमको मजा आवे। लेकिन ज्ञानी की नजर पड़े तो साधकों को कुछ करना नहीं पड़े, ऐसे बैठे बैठे उनको असली आत्मा का सुख मिले। हमको तो नाच गाने का सुख मिलता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी को एक टक देखे और आनंद स्वरूप है, मेरे चैतन्य स्वरूप है, साक्षी रूप है, व्यापक है, विभू है, मेरे ब्रह्म स्वरूप गुरु अभी तो आकृति में दिख रहे हैं, लेकिन सूर्य चंदा और सारा ब्रह्मांड में व्याप रहे। से करके गुरु को देखने वाले शिष्य को जो सुख मिलता है वो नाच गाने वाले को कहाँ। अभी आपको जो चुपचाप बैठे हैं, अभी जो शांति और ज्ञान मिल रहा है वो गाना बजाने वाले को बेचारे को कहाँ मिलता है। इधर आए एक्टर और एक्टरिया नाचे, गंधर्व किन्नर नाचे, तो आपको ऐसा सुख तो नहीं मिलेगा ना। कल्पना करो कि यहाँ इंद्र आके बैठे अथवा कोई बड़ा आके बैठे और उसके आगे नाच गाने हो, तो अभी वाला शांत सुख तो नहीं मिलेगा ना अपने को। मनोरंजन मिलेगा, ये मन की शांति है। मनोरंजन से तो शक्ति का ह्रास होता है, चरित्र का ह्रास होता है हल्के मनोरंजन से। मन की शांति से तो राजाधिराज, सच्चा राजा तो ब्रह्मवेत्ता ही होता है, सच्चा जोगी ब्रह्मवेत्ता ही होता है। और इसमें क्या है कि निर्वासनिक होने का इरादा किया ना तो फिर तो ऐसा योग मिल जाता है, राजाधिराज योग। योग के नाम है ना, लय योग, अठ योग, कुंडलनी योग, ये योग, राजाधिराज योग, महाराज योग। ये प्रयोग किया, फिर लेटे लेटे बैठे बैठे आज सुबह हम क्या 3-4 बजे आंख खुल गई, फिर सोए राजाधिराज योग, महाराज योग। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन होके नाचूंगी। तो राजा कौन है? ब्रह्म राजा है और वृत्ति उसकी रानी है, सुरता। राजा के संग रानी डोली सजा के चले जाएंगे परदेश। ये तो मानसिक कल्पना है। वास्तविक में राजा जी राज व परमात्मा आत्म चैतन्य है, उसमें जो टिका वो राजा। धरती के राजा तो पुण्य नाश करके नीचे जाते हैं, और वो राजा जी राज तो अपने दर्शन से दूसरों को पुण्यात्मा बना देवे। चाहे जाट हो, चाहे जटेती हो, चाहे कुछ हो, दर्शन मात्र से दूसरों को उन्नत कर दे। ऐसा राजाधिराज तो आत्मयोग है। मैं शादी करूं, मैं ये करूं, मैं वे करूं। अरे मूर्ख, पहले तो वो कर लेना जो करने के लिए जन्म मिला है। शादी कर करके तो कई बुढ़े हो गए, बुढ़ियां हो गए। मैं अपना भविष्य बनाऊं
तो चोरी करके पैसा इकट्ठा करना अथवा हेरा फेरी करके पैसा करना इकट्ठा, ये भविष्य बर्बाद करना है। छल कपट छोड़ के आत्मा परमात्मा का खजाना पाना, यही भविष्य बनाना है। नहीं तो कई लोभी, कई कपटी करोड़ों अरबों रुपए बना के भी छोड़ के तो मर जाते ना। अति पैसा बिना कपट के थोड़ी इकट्ठा होता है। फिर क्या होता है, उसको संभाल संभाल के हेरा फेरी को छोड़ के मरो, फिर वो कर्म की गति से फिर भोगो। नारायण नारायण नारायण।